गुर्जर समाज, गुर्जर समाज कौम है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्किस्तान, जितने तान हैं ये सब गुर्जर समुदाय के लोग यहाँ हैं। गुर्जर समाज, गुर्जर समाज। जब समाज का शब्द आता है तो सारी दुनिया गुर्जर समाज में समायोजित हो जाती है। आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। दुनिया की धरती पर जितने समुदाय हैं वो गुर्जर वंश से ही निश्चित हैं, निकले हैं, बने हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। अभी कराची में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं मिस्टर बैटन, 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दुनिया के यूरोप के 13 मुल्कों में या तो उन देशों के मुख्य दरवाजे या उनके पहाड़ या देश के नाम या उनके राष्ट्रगीत में गुर्जर का नाम आता है। आप पोस्ट पे जा सकते हैं, बैटन नाम है उनका, कराची में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। इमरान खान ने एक बार बोलते हुए पाकिस्तान में कहा था 2 साल पहले, अगर दुनिया में कोई ताकतवर कौम है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्किस्तान, जितने तान हैं ये सब गुर्जर समुदाय के लोग यहाँ हैं। पूरा एशिया गुर्जर से ओतप्रोत है, बाकी सब कुछ इससे बना है और इससे बनने के बाद बाकी सब बन गए जो आज गुर्जर कौम है, सिवा वही पिछड़ी हुई। हम और आप एक जिम्मेदारी लेकर के संकल्प लेके चले। जब आजादी की लड़ाई थी तो रामप्यारी गुजरी सहारनपुर में 45,000 महिलाओं की सेना लेकर, जोधराज सेनापति को लेकर तैमूर लंग के हमले को नाकाम किया, उसको अपाहिज किया, घायल किया और तैमूर लंग को भागना पड़ा भारत से। और वो उसी तकलीफ में, उन्हीं चोटों से, उन्हीं जख्मों से 6 महीने में उसकी मृत्यु हो गई। ऐसी वीरांगनाएं भारत में गुर्जर समाज में पैदा हुई। अभी 3 साल पहले माननीय राजनाथ सिंह, भारत के बड़े नेता, यहीं आए थे जहां बैठे हैं। जब गुर्जरों की बात मैंने उनको बताई तो उन्होंने कहा कि भारत की धरती के चारों तरफ, चाहे राजपूत हो, चाहे दूसरी कौमें हैं, वो सब गुर्जर वंश से ही विकसित हैं, इन्हीं से निकली हैं। और जब मैं भारत में गुर्जरों के वंश के इतिहास को दोहराता हूँ और उसमें पन्ना धाय का नाम आता है, तब मेरे शरीर के अंदर शर्म पैदा हो जाती है कि दुनिया में ऐसी भी कोई माँ है, भारत की धरती पर ऐसी भी कोई माँ है जो अपने बच्चे की कुर्बानी अपने जवान से दे करके और राजवंश को बचा सकती है। अगर चंदन अपने पुत्र का बलिदान नहीं देती बन्नाधार, तो महाराणा प्रताप का उदय सिंह के यहाँ राजपूत उतारने में नहीं होता और कोई गौरव राजपूत को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये जो गौरव गाथाएं हैं, जब हम मेरठ की धरती पर आते हैं तो आपको ध्यान होगा कि ऊधम सिंह और नैन सिंह राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी और फांसी खाई। जब हम मेरठ की धरती पर दूसरा नाम लेते हैं तो अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए धन सिंह कोतवाल आपकी कौम के, आपके वंश में पैदा हुए, जिन्होंने कोतवाल रहते हुए मेरठ की कोतवाली के थाने के दरवाजे खोले और 200 जो कैदी बंद थे अंग्रेजों के द्वारा, मुक्त गुर्जर समाज के लोग, उनको हथियार देकर के आजाद कर दिया और उन्होंने 100 अंग्रेजों का मेरठ में कत्ल करने का काम किया। और धन सिंह कोतवाल को तोप से उड़ाया गया और जो उनके चपरानों के और 3 गांव हैं उनमें भी तोपों के मुंह खोल दिए गए। सिवा छोटे बच्चों के अलावा कोई बड़ा आदमी वहां बचा नहीं। ऐसे वीर भी आपकी कौम में पैदा हुए हैं। इसलिए एक बार धन सिंह कोतवाल के लिए भी आप नमन करें, उनको याद करें। ये गौतम बुद्ध नगर की आज धरती बुलंदशहर के नाम से है। यहाँ भी दादरी काले आमपुर बुलंदशहर में विजय सिंह और राव कौशल सिंह, राव उमराव सिंह और बिशन सिंह, इन लोगों ने भी चुनौती दी अंग्रेजों को
और काले आम पर फांसी खाएंगे। अनेक इस तरह की कहानियां हैं। जो राजस्थान का करौली है, वहां पर कोमल सिंह गुर्जर, अभी आप यूट्यूब पे जाइए, कोमल सिंह गुर्जर का नाम खोलिए, उस पर आएगा विक्टोरिया प्राप्त कोमल सिंह गुर्जर, जिसने 16 साल की आयु में अंग्रेजों की तरफ से लड़ते हुए 22 चौकियों को विरोधियों के 22 चौकियों को समाप्त किया। ये इतिहास भरा हुआ है। सरदार पटेल इसी कौम में पैदा हुए। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो भारत का नक्शा आज ये नहीं होता, आज विखंडित भारत हो। अफगानिस्तान में कसाना गोत्र के जो राजा थे, चीन को और भारत को उन्होंने अपनी सल्तनत के अंदर रखा। पृथ्वीराज सिंह चौहान हमारे लिए एक सम्मान का नाम है। और जो हम शिवजी का नाम लेते हैं महाराष्ट्र में, वो भी आपके वैश्य वंश के हैं। इसके सबके इतिहास हैं, प्रमाण है मौजूद। ये एक इतिहास की बात हो। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर जातियां की और गुर्जरों ने उनका मुकाबला किया, तो मित्रों उन्होंने 1874 में और 1924 में एक जनजाति क्रिमिनल अपराध एक्ट बनाने का काम किया, जिससे गुर्जरों को अघोषित जेल बना दिया, गांव से दूसरे गांव में जाना बंद कर दिया, जातियों से जातियों का मिलना बंद कर दिया, और इस आधार पर उनको यातना दी गई। गुर्जरों को मजबूरन पहाड़ों में, नदियों में जाना पड़ा। आज वो समय बीत गया, आज जागने का समय है। अभी जो कश्मीर में बहन जी बोल के गई हैं, वहां पर जो रामचंद्र निखल के नेतृत्व में चंद्रशेखर की सरकार में 22 वर्ष पहले गुर्जरों को मिला था आरक्षण, लेकिन वहां की बेईमान सरकारों में गुर्जरों को आरक्षण राजनीति में न देकर केवल नौकरी में दिया, नौकरी में जिले में बांध दिया उस नौकरी को बेईमान ने। लेकिन भाजपा सरकार के अमित शाह मोदी को धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने कश्मीर के आरक्षण में, राजनीति में हमारी 8 से 9 सीटें बढ़ाकर इस लायक कर दिया गुर्जर मुसलमानों को कि उनके 15-16 एमएलए पहले आते थे, 10-12 ये आ सकते हैं। 20-25 का एमएलए का हाउस में होना 70-75 की संख्या है। आपको गुर्जर मुसलमान मुख्यमंत्री कश्मीर में मिल सकता है। मुझे अशोक कुमार जी ने कहा था, दूसरे मित्र ने कहा था कि जो वहां आरक्षण से छेड़छाड़ हो रही है, भारत सरकार को, पहाड़ी लोगों को आरक्षण की तरफ उनको कहा जा रहा है कि हम उनको